क्लास 10 स्टूडेंट, आज हम लोग स्पेयर चैप्टर 12 से क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक की सॉल्व करूँगी। चलिए देखते हैं 6 में क्या क्वेश्चन है। 127 इंटू 2/7 स्क्वायर सेंटीमीटर of a sheet is required to make a hemisphere ball. Let us write by calculating the length of the diameter of the four part of the ball. यहाँ पर इतना स्क्वायर सेंटीमीटर 127 2/7 स्क्वायर सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है, हेमी स्फीयर का बॉल दिया हुआ है, जिसमें हम लोगों को क्या निकालना है, लेंथ ऑफ डायमीटर निकालना है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए सॉल्व करते हैं। लेट रेडियस भी क्या हो जाएगा, यहाँ रेडियस हम लोगों का आर हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर क्या है, फॉर्मूला हेमी स्फीयर का फॉर्मूला यहाँ पुट करेंगे 2πr। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस। देन यहाँ पर 2 इंटू 22 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम लोगों को नॉर्मल फ्रैक्शन में करना होगा। मिक्स्ड से नॉर्मल में करने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट 7 से 127 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो कुछ आएगा वो न्यूमिनेटर से ऐड हो जाता है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और जो कुछ आएगा ये इससे प्लस हो जाएगा। ऐड करने के बाद हम लोगों का कितना निकला, 891/7। ओके, आर स्क्वायर हम लोगों का यहीं रह जाएगा, 891/7 इंटू देखिए 2/1, ये क्या हो जाएगा, यहाँ आएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2, 22/7 है, यहाँ आएगा तो 7/22। देन यहाँ पर इजी वे में एकदम आराम से कट करते हैं, क्या होगा, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7 कट, 11 2 ज़ा 22, 11 8 ज़ा 88, 89 था, 1 यहाँ कैरी हुआ, 11 हुआ, 11 1 ज़ा 11, 81/2 2 ज़ा 4। आर इज इक्वल्स टू 81/4। आर के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो हम लोग यहाँ क्या पुट करेंगे, √81/4। तो देन आर 81 इज अ रूट ऑफ विच नंबर, 9, 9 9 ज़ा 81 होता है, एंड 4 इज अ रूट ऑफ विच नंबर, 2, 2 2 ज़ा 4। देन डायमीटर ऑफ द बॉल, रेडियस निकल गया हम लोगों का। डायमीटर निकालने के लिए मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, मल्टीप्लाई करना होता है 2 से। तो डायमीटर ऑफ द बॉल 9/2 इंटू 2, 2 2 का 9 सेंटीमीटर। आंसर, दिस इज़ अ क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन। ओके, now question number 7 is the length of the radius of the solid spherical ball is 2.1 centimeter. Then let us write by calculating the how much cubic centimeter air is there, and let us find the curved surface area of the iron ball. यहाँ पर क्या दिया हुआ है, let us the radius of the solid hemispherical ball, रेडियस ऑफ द स्पेरिकल बॉल का रेडियस कितना दिया हुआ है, 2.1। ये 2.1 रेडियस दिया हुआ है। यहाँ से हम लोग जस्ट यहाँ बोला हाउ मैनी क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर जब भी बोलते हैं हम लोग यहाँ पर क्या पुट करेंगे, यहाँ पर हम लोग वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट करेंगे, ईजिली फाइंड आउट हो जाएगा। देन यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पुट करेंगे, कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। यहाँ पर 2 मांग रहा है। रेडियस कितना दिया हुआ हम लोगों का, 2.1। वॉल्यूम को फॉर्मूला 4/3 पाई क्यूब, 4/3 पाई, पाई का वैल्यू r³ मीन्स r3 टाइम्स 2.1 दिया हुआ। देखिए 2.1 2.1 2.1, डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल के लिए 1, उसके बाद जितना नंबर है उतना ही ज़ीरो लगाते, एक नंबर एक ज़ीरो, यहाँ पर भी सेम यहाँ पर भी सेम। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना होता है, कट करना होता है। देखिए 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 कट। देन यहाँ मल्टीप्लाई करना है 422 इंटू 21 इंटू 21 मल्टीप्लाई, एंड 10 इंटू 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 1000। 30 है मीन्स 3 नंबर से पहले डेसिमल डालना है, 1 2 3, 8 से पहले हम लोग क्यूबिक सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, देयर इज़ अ दिस क्यूबिक सेंटीमीटर आयरन इन इट। आंसर, इन इट मीन्स बॉल के अंदर। सेकेंड क्या मांग रहा था हम लोगों का, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ आयरन बॉल 4πr स्क्वायर, 4 पाई का वैल्यू इंटू आर स्क्वायर मीन्स 2.1/10, 2.1/10। पॉइंट मीन्स डेसिमल हटाएंगे 10 लगाएंगे, नीचे डेसिमल हटाएंगे, डेनोमिनेटर में 10 होगा। 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा मल्टीप्लाई किया होगा 4 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 21 मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, 5 5 4 4।
डिवाइडेड बाई 10 टेन्स 100। 2 ज़ीरो है, 2 नंबर से पहले डेसिमल, 2 नंबर से पहले डेसिमल डालेंगे, स्क्वायर सेंटीमीटर आंसर। दो आंसर। रेडियस दिया हुआ था हम लोगों को, ये सॉरी यहाँ रेडियस दिया हुआ था, हम लोगों को क्या निकालना था, वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट करेंगे, सॉल्व हो जाएगा। देन कब सरफेस एरिया मांग रहा था, कब सरफेस एरिया का फॉर्मूला पुट करेंगे, यहाँ सारा इजली सॉल्व हो जाएगा। दिस इज़ अ क्वेश्चन नंबर 7। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8। The length of diameter of a solid sphere of a lead is 14 centimeter. If the sphere is melted, then let us write by the calculating how many spheres with length of 3.5 centimeter radius can be made. देखिए क्या बोल रहा है, एक स्पीयर, एक डायामीटर है कितना 14। यहाँ से पहले हम लोगों को क्या निकाल लेना है, रेडियस निकाल लेना है। उसके बाद दूसरा जो बोल रहा है वही सॉलिड स्पेयर को हम लोग मेल्ट करते हैं। मेल्ट करने के बाद जो छोटा छोटा स्पेयर बनाते हो, तो स्मॉल स्पेयर बनने के बाद उसको एक का कितना है रेडियस 3.5। तो बताना बोल रहा है कि लार्ज स्पेयर और स्मॉल स्पेयर में कितना बनेगा। अगर 3.5 सेंटीमीटर रेडियस आ रहा है स्मॉल स्पेयर में, तो और लार्ज का दिया हुआ है, तो लार्ज और स्मॉल से हम लोग डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को नंबर ऑफ़ द स्पेयर्स मिल जाएगा। यहाँ नंबर ऑफ़ स्पेयर्स मांग रहा है। क्वेश्चन आंसर नंबर 8। डायमीटर ऑफ द सॉलिड स्पेयर 14। रेडियस निकाल लेंगे, 14/2 7 सेंटीमीटर। पहले भी मैंने बताया डायमीटर दिया हुआ रहेगा, रेडियस निकालने के लिए हम लोग डिवाइडेड बाई 2 करते हैं। देन वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर हम लोगों को 4/3 पाई का वैल्यू कितना है, रेडियस का वैल्यू कितना है 7, 7 का होल क्यूब। बस यहाँ कुछ हम लोगों को ये कटा हुआ ये कट करना नहीं है, ऐसे ही छोड़ देना। अगेन हम लोगों को मेल्टिंग होने के बाद रेडियस दिया हुआ है, डायमीटर नहीं दिया हुआ था। रेडियस ऑफ द मेल्टेड स्फीयर 3.5 सेंटीमीटर। वॉल्यूम कितना आएगा 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब मीन्स 3.5 का होल क्यूब। क्लियर इज़ अ मेल्टेड स्फीयर वॉल्यूम। नाउ नंबर ऑफ द स्फीयर। नंबर ऑफ द स्फीयर में हम लोगों को हमेशा क्या करना है, लार्ज स्फीयर डिवाइडेड बाय मेल्टेड स्फीयर। लार्ज स्फीयर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मेल्टेड स्फीयर वॉल्यूम। लार्ज स्फीयर 4/3 पाई होल 7 का क्यूब, 4/3 पाई 3.5 का क्यूब। देखिए पाई पाई कट, 4/3 कट, पाई पाई कट, 7 क्यूब डिवाइडेड बाई 3.5 क्यूब। पुट करते हैं 7 इंटू 7 इंटू 7, क्यूब दिया हुआ इसलिए 3 टाइम्स 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5। देखिए यहाँ डेसिमल में है तीनों, तो जब ऊपर में डेसिमल दिया हुआ रहता है न्यूमिनेटर में, तो हम लोग नीचे में 110,000 लगाते हैं। जब नीचे दिया हुआ रहेगा डेनोमिनेटर में, तो हम लोग न्यूमिनेटर में लिखेंगे। इसका पॉइंट हटेगा, एक का पॉइंट हटेगा, कितना आया 1, एक नंबर है 10, दूसरे के लिए भी 10, तीसरे के लिए भी 10। इसके बाद अब हम लोग यहाँ कट करेंगे। 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। आया क्या 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो यहाँ पर हम लोगों का नंबर ऑफ स्फीयर कितना बना 8। आंसर दिस इज़ अ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 विच इज़ सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। 3 स्पेयर्स मेड ऑफ अ कॉपर हैविंग द लेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। 3 स्पेयर है, तीनों का क्या दिया हुआ हम लोगों को, लेंथ दिया हुआ है। किस चीज़ का, रेडी मीन्स रेडियस। पहला वाला स्पेयर का 3 है, दूसरा वाला का 4 है, तीसरा वाला का 5 है। एंड आर मेल्टेड, इसको क्या किया गया, मेल्ट किया गया। एंड अ लार्ज स्पेयर इज़ मेड, और बड़ा सा स्पेयर बनाया गया। लेट अस राइट बाई कैलकुलेटिंग द लेंथ ऑफ द रेडी ऑफ द लार्ज स्पेयर। का रेडी निकालना। 3 स्पेयर है, तीनों का पहले वॉल्यूम निकालेंगे। चलो सॉल्व कर। वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर विथ अ रेडी 3 सेंटीमीटर है, उसका वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, आर कितना है 3 सेंटीमीटर, रेडी बोल रहा है, तो 3 का होल क्यूब। देन अगेन वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर विथ अ रेडी रेडियस 4 सेंटीमीटर, 4/3 पाई आर क्यूब मीन्स आर क्यूब कितना होगा 4 क्यूब। थर्ड वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर विथ अ रेडियस 5 सेंटीमीटर, 4/3 पाई आर क्यूब मीन्स 5 का क्यूब। तीन, पहला वाला, दूसरा वाला और तीसरा वाला, फर्स्ट सेकंड थर्ड का हम लोग क्या निकाल लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम निकाल लेते हैं। देन
इसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये तीनों स्पेयर को मेल्ट किया गया और एक बड़ा स्पेयर बना। नाउ वन लार्ज स्पेयर हैज़ मेड विद द मेल्टेड ऑफ द थ्री स्मॉलेस्ट स्पेयर लेट रेडियस ऑफ द लार्ज स्पेयर बी आर। कैपिटल आर यहाँ हम लोग लेट करेंगे, क्या करेंगे, कैपिटल आर। देन वॉल्यूम ऑफ द लार्ज स्पेयर 4 pi3 क्यूब प्लस 4/3 पाई 4 स्क्वायर क्यूब प्लस 4/3 पाई 5 क्यूब। मीन्स हम लोग जब वॉल्यूम ऑफ द लार्ज स्पेयर निकालेंगे तो यही तीनों मेल्ट होकर एक बड़ा सा बन रहा, तो मीन्स तीनों का जो वॉल्यूम है उसको हम लोगों को क्या कर देना है, यहाँ पर ऐड कर देना। करने के बाद ना वॉल्यूम ऑफ द लार्ज स्पेयर का फॉर्मूला वही होगा 4/3 आर कैपिटल आर क्यूब। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ रेडियस कैपिटल आर लेट किए। देन इन तीनों में फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द सेकेंड स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द थर्ड, 4 पाई कॉमन है, 4/3 पाई कॉमन है, ले लिए तो क्या बचा 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब। लिख देते हैं आर क्यूब इज इक्वल्स टू, सामने देखिए इज इक्वल्स टू में और इज टू में सामने सामने कट होता है, 4/3 कट, पाई पाई कट। आर क्यूब इज इक्वल्स टू 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। नाउ आर इज इक्वल्स टू रूट क्यूब 216 का क्यूब कितना आता है 6 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द लार्ज स्फीयर इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। आंसर दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10 द लेंथ ऑफ डायमीटर of base of a hemisphere tomb is 442 decameter. Let us write by calculating the cost of coloring the upper surface of the tomb at the rate of 35 पर स्क्वायर मीटर। देखिए यहाँ पर डायमीटर किसका दिया हुआ है, टॉम का। हेमीस्फीयर टॉम में कितना है 42, और हम लोगों को यहाँ पर बोल रहा है कि उसको कलर करेंगे तो उसको कितना कॉस्ट आएगा, पर स्क्वायर मीटर आएगा। यहाँ मीटर में बता रहा है 35। देन वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ डायमीटर 42 डेकामीटर, रेडियस कितना आएगा हम लोगों का 2 से डिवाइड करेंगे 21 डेकामीटर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, कर्व सरफेस है हेमीस्फीयर, याद रखिएगा हेमीस्फीयर का फॉर्मूला हमेशा ये होता है 2 पायर स्क्वायर 2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, मीन्स आर क्या हम लोगों का ये है 21 इंटू 21। देन हम लोग कट करेंगे 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 3 आया। 2 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 21 मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 2772 स्क्वायर डेकामीटर। डेकामीटर से जब हम लोग मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड करते हैं 100 से, देन डिवाइडेड बाई 100 ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। 2 0 2 नंबर से पहले क्या करना है हम लोगों को डेसिमल डाल देना। क्या आया 27.72 स्क्वायर मीटर। पर स्क्वायर का कॉस्टिंग कितना दिया हुआ 35 रुपीज़, तो इतना स्क्वायर मीटर का कॉस्ट कितना आएगा, कलरिंग कॉस्ट, टोटल कॉस्ट दीज इंटू 35 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया 970.20 आंसर। ओके, दिस इज़ अ क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्यूशन। सो आई होप बहुत इजी से मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया, बहुत स्मूथली आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसके बाद और भी बहुत सारे वीडियोस मैं अपलोड करती रहूँगी वेस्ट बंगाल क्लास 10 मैथ सिलेबस से रिलेटेड और बहुत इजी वे में। इसके लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें, जितने भी वीडियोस मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के मोबाइल में चला जाए। थैंक यू।